झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। जी बिल्कुल, हम लोग पलामू लोकसभा की तैयारी में पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम सभी साथीगण हम लोग लगे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ लगे हैं और पलामू लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं और पलामू ही नहीं, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खासकर पलामू संसदीय क्षेत्र जो है, और हमको लगता है कि पलामू अकाल सुखाड़ से पूरा ग्रसित रहा था लंबे समय तक कि यहाँ हमको 10 साल में जो सांसद बीडी राम जी रहे, बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा हम लोग सुन रहे थे। कुटकू डैम का वो तो ज्यों का त्यों रह गया। यहाँ तक कि मैंने मोदी जी का भी जो नारा था वो भी टाइम फिस हो गया। इसलिए आम जनता बदलाव के मूड में है। पूरे पलामू के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो बेरोजगार हैं, ये पूरे मन में ठान लिए हैं कि अवर बार जो 10 साल हम लोग मोदी जी का शासन झेले, इसको बदलना बड़ी अनिवार्य हो गया है। साथ साथ जो संविधान के जहाँ तक मामला है, वो 400 पार की जो बात बोलते हैं, हमको लगता है कि ये 2004 में जो उनका रिजल्ट था, उस जगह पर देश का रिजल्ट जाने वाला है। 19 के विपरीत होगा रिजल्ट और पलामू में ममता भूया की जीत, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। निषाद समाज शायद 3 लाख आते हैं। अब इस बार बहुत सरासर ममता जी को फेवर में जाएगा। ममता जी इस बार संसद में आवाज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी चाहे एनडीए किस तरीके से पूरे देश को सड़क पे ला दिया। अगर आप जब से सरकार नहीं है 2014 से, उसके बाद तुरंत नोटबंदी लाते, कितनी बहनों का शादी नहीं होता है, कितनों हॉस्पिटल में मर जाते, सड़क पे ले आया जनता को। 2020 में कोरोना आया, रेलगाड़ी यातायात बंद, फिर सबको रोड पे। उसके बाद जब किसान अपना हक मांगने लगे तो किसान को सड़क पे ले आया, हमारे महिलाओं पहलवानों को सड़क पे ले आ गए, नौजवानों को सड़क पर लेके आ गए, सबको तो सड़कें पे लेके आ गए। तो इस बार हम जितने भी निषाद वंशीय पलामू में है, शायद 3 लाख है, सभी हम लोग ममता जी को फेवर में देने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुमत से हम लोग इंडिया प्रत्याशी यहाँ से जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नारा वो अपने हिसाब से वो लगा रहे हैं, लेकिन आज का जो स्थिति है, जो 2 फेज का चुनाव हुआ, आप ही लोगों को से पता हम लोगों को चल रहा है कि वो दोनों जो चुनाव हुआ फर्स्ट और सेकेंड राउंड का, उसमें भाजपा बहुत सा पिछड़ता नज़र आ रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पर इंडिया गठबंधन का चेहरा जो है वह सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो जितने भी वादे किए थे उसमें फेल कर गए। जनता सारी बातों को जान चुकी। न वो 2 करोड़ नौकरी दे पाए और न 15 लाख सभी गरीबों को खाता में दे सके और न महंगाई पर रोक लगा सके। जब उनकी सरकार नहीं थी तो 400 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था वो उन्हें महंगा लगता था, जो आज वो 1200 रुपया कर दिए। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपया में मिलता था वह उस दिन उनको महंगा लग रहा था, जो आज 100 रुपया कर दिए। इसलिए पूरे जनता जो है भाजपा के पक्ष से अलग हो गया। आज इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है कि आज जो पलामू लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं तो उन्हें बैरन गांवों से वापस लौटना पड़ रहा है, अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि आने वाला 2024 की जो चुनाव शुरू है, इस चुनाव में बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। ये नेता हैं, गठबंधन कर चुके हैं, हम लोग पालन कर रहे हैं। पूरे देश में उनकी भावना को जो कुचलने का काम किया जा रहा है, राजनीति को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो गरीब को काम कर रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है। आज आम आदमी सड़क पर उतर करके जेल में जो डाला गया है, वोट से इसका जवाब दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल चाहे जहाँ रहें, धरती पर करोड़ों अरविंद केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, जिसका जवाब वोट से देंगे मोदी को, जो भ्रष्टाचारी है, जो गरीबों का हक छीन रहा है, निवाला छीन कर खा रहा है। मात्र एक शब्द कहने पर राज्यसभा में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, 1 पैसा का कोई आरोप नहीं था। मोदी अडानी भाई भाई दोनों मिल के खाई देश की बेच के मलाई, ये कहने पर उनको जेल में डाला गया है और बरी हुए। आज देश के सामने जो परिस्थिति है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है, मैं पूरे देश में उनके साथ स्वागत के रूप में देख रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं
कि हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो निर्णय लिए हैं, हम लोग जितने भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं तहे दिल से लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सभी को मदद करेंगे। और हमारे बीच में जो ममता भूया आई है, इनके लिए हमारे क्षेत्र ये रणनीति पूरी तरह से कामयाब होगी। और कल जो बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के आवास पे, आज भी प्रेस वार्ता यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और ये जो समिति बनी है कल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय सिंह यादव जी और चुनाव के कन्वीनर जो बनाए गए हैं गौतम सागर राणा जी, उनकी उपस्थिति में इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी दल के जो साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के प्रमुख लोग कल बैठक में उपस्थित हैं। और हम लोगों ने एक समिति बनाई है जिसमें 189 पंचायत में जाएगी, वो कार्य करेगी। और 200 प्रखंड, 189 पंचायत और 170 बूथों पर जाएगी। हम लोग की जो समिति जो आपको दे दिया जाएगा, जो लोग बनाए गए हैं चुनाव समिति के लिए, जो सदस्य 56 सदस्य कमेटी बनाई है। साथ ही साथ हम लोग का जो मकसद है, जो देश का जो आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में आ चुका है, उसको बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ही है जो कि मोदी जी को परास्त करेगी। आप देख सकते होंगे अभी 2 फेज चुनाव हो गया है, 2 चरण चुनाव हुआ है। उसमें आप पता करेंगे तो हम वो जो वोटिंग पड़ा है, वोटिंग के हिसाब से वो इंडिया गठबंधन के फेवर में वो वोट पड़ा है। इसलिए मोदी जी बौखला गए हैं। और एक प्रधानमंत्री के जो गरिमा होती है, उससे नीचे जाकर अपनी बात को रख रहे, वो मंगलसूत्र पर पहुंच गया भाषा। अब सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या भाषा है।